आलमी योम सेहत पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज आलमी योम सेहत 2024 को हम सियाहत और अमन के मौजू पर मना रहे हैं। पाकिस्तान में सियाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं क्योंकि इसे शानदार मनाजर, पहाड़ों और चोटियों, वसी सहराओं और खूबसूरत साहली पट्टी से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि खित्ते का यह हिस्सा एक भरपूर तारीखी विरसा रखता है और वादी सिंध और गंधारा की तहजीबों का गहवारा भी रहा है, जो पाकिस्तान को रूहानी जस्तजू और सकाफती दरियाफत के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियाहत के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि सियाहत दुनिया भर से लोगों को आपस में जोड़ती है। तेजी से फैलती कसीरुल सकाफती दुनिया में सियाहत एक मुतहरिक शोबे के तौर पर उभर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनको बस जलसा, धरना और नाच गाने का ही पता है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। आप कभी ग्रिड स्टेशन पर हमले करते हैं, कभी कुछ। सवाबी में होने वाला धमाका शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी और वजह से? अगर ये शॉर्ट सर्किट से पेश आया है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि 11 मुल्कों के सफीरों को क्यों सड़क के रास्ते से सवात ले जाया गया। दोनों मरकजी और सूबाई हुकूमत की गलती है। पारा चनार में आग की होली खेली जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को $7 अरब कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहते हुए इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 79वें इजलास से आज खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतादिद बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। PTI और JUIF के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। दोनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तज़ा कामरान मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। मीडिया में मौलाना के फैसले से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा कठपुतली आईनी अदालत बनाई जाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। इस मौके पर साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना का ये मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत खुशाइंद है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वह बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्की मुआशरे में बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। सदर महमूद अब्बास ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमरीका का सलामती काउंसिल में 3 बार गजा में जंगबंदी के लिए लाई गई करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। फलस्तीनी सदर ने कहा कि नेतन्याहू की पुष्टपनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फलस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद के लिए अपने अज़्म को तब्दील नहीं करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद बारे बात करते हुए अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, अमरीका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद के लिए अपने अज़्म को तब्दील नहीं करेगा। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक पेंटागन में इसराइली और अमरीकी दिफाई हुकाम की मुलाकात हुई। अमरीका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुमकिन वसाइल बरोकार लाएंगे। आलमी यौम सियाहत पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि सियाहत के पुरअज़्म जज्बे रखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह ताला ने भी इंसान को ज़मीन पर चलने फिरने और गौर व फिक्र करने की दावत दी। सियाहत इंसान की फितरी सलाहियतों को जला बख्शती और फ़िक्र व तदब्बुर में मुआवनत करती है। अल्लाह ताला ने पाक सरज़मीन को बेपनाह सियाहती खूबसूरतियों से नवाजा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सियाहत का बेपनाह पोटेंशियल है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुमकिन वसाइल बरोकार लाएंगे। कुदरती हुस्न से मालामाल पंजाब के इलाके किसी से कम नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुतादिद रहनुमाओं को वार्निंग जारी कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतादिद रहनुमाओं को वार्निंग जारी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर जलसा बानी पीटीआई की हिदायत पर मुनाकिद हो रहा है। कुछ रहनुमाओं की जलसों में अदम दिलचस्पी की शिकायत है। टास्क के मुताबिक वर्कर्स को बाहर ना निकालने की शिकायत है। बानी पीटीआई के लिए जलसों में अदम दिलचस्पी नुकसानदेह हो सकती है। उनका कहना था कि हर जलसा जुलूस को कामयाब बनाना सबकी जिम्मेदारी है। हर रहनुमा की कारकर्दगी देख रहा हूँ। सही और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट बानी पीटीआई को पेश करूंगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सियाहत का यह आलमी दिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सिफारिशात पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक 1970 से मनाया जा रहा है। तारीखी और मजहबी सियाहती मकामात, कुदरत के हसीन मनाजर से मालामाल पाकिस्तान दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा इक़दाम उठाते हुए ओपन वीज़ा पॉलिसी के तहत 126 ममालिक के सियाहों को 48 घंटे में मुफ्त वीज़ा की सहूलत मैसर है। पाकिस्तान में रवां बरस अंदरून मुल्क सियाहत में 30 से 40% इजाफा देखा गया, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले सियाह मुल्की मईशत में 1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर का हिस्सा डाल रहे हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के दोतरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुमलिकत सऊदी अरब के 94वें कौमी दिन के मौके पर दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद से रात के से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया।
जुड़वा शहरों और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश से बाज़ मकामात पर सड़कें और गलियां तालाब की शक्ल इख्तियार कर गईं, जिसके बायस शहरियों को रोज़मर्रा के मामूलात और आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। इसके अलावा कालाबाग, अटक, जेहलम, गुजरात, खानपुर, नारोवाल, कोशाब, दीना, कुंदियाँ और चश्मा के एतराफ में भी तेज़ बारिश हुई। क्रम हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।